हेलो बच्चों, आज हम डिटरमाइनर्स सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो देखिए, वे शब्द जो जिस नाउन के संग प्रयोग होते हैं और उनके अर्थ को सीमित कर देते हैं। यानी डिटरमाइन का मतलब ही है कि डिटरमाइन का काम जो है, जो उनके साथ आने वाला नाउन है जिसके लिए कि वो प्रयोग किए जा रहे हैं, वो उनको डिटरमाइन करते हैं, उनको सीमित कर देते हैं उनके अर्थ को, और तो वो इसलिए डिटरमाइनर कहलाते हैं। अब इनको आगे और हम समझेंगे कैसे। डिटरमाइनर्स हमेशा नाउन से एडजेक्टिव से पहले आते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखने की है कि हम डिटरमाइनर्स जब भी लगा रहे होंगे तो उसके बाद या तो नाउन होगा, या तो फिर हो सकता है कि नाउन को डिस्क्राइब करने वाला जो एडजेक्टिव होता है, जिसको कि हम हिंदी में विशेषण भी कहते हैं, वो भी हो सकता है। जैसे कि माई ब्यूटिफुल फ्रॉक है ना, तो फ्रॉक एक नाउन है और माई जो है हमारा एक डिटरमाइनर है, लेकिन वो जो ब्यूटीफुल है ये एडजेक्टिव है जो फ्रॉक की विशेषता बता रहा है, जो फ्रॉक की का एडजेक्टिव है, ठीक है। देखिए, अब इंग्लिश में भी देख लीजिए, मैंने वही बात लिखी कि डिटरमाइनर्स आर दोज वर्ड्स दैट मॉडिफाई द नाउन विद विच दे आर यूज्ड, दे ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन और एन एडजेक्टिव। वो यानी नाउन, और हो सकता है कि नाउन से पहले एडजेक्टिव भी आया हो और उससे पहले लगते हैं, यानी कि या तो डिटरमाइनर्स के बाद तुरंत नाउन होगा, या फिर हो सकता हो कि बीच डिटरमाइनर्स और नाउन के बीच में एडजेक्टिव हो। अब देखिए काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स कि डिटरमाइनर कौन कौन से तरह के होते हैं। तो हम काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स में आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स ए एन और द है, जिसका कि हम वीडियो पहले ही डाल चुके हैं, ठीक है। आप लोग वहाँ पे जाके ए एन और द के डिटेल्स देख सकते हैं। और उसके बाद हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहें या डिमॉन्स्ट्रेटिव्स भी अगर लिख देंगे तो भी, यानी कि हम डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर की बात करें, और डिमॉन्स्ट्रेटिव जो डिटरमाइनर है उसके अंदर हम दिस दैट और दीज दोज इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनको कैसे यूज़ करते हैं। क्वांटिफायर्स माने, क्वांटिफायर्स का काम है कि जो हमको किसी अमाउंट का या फिर क्वांटिटी का, है ना, किसी चीज़ की मात्रा या फिर किसी चीज़ का अमाउंट बताए हमको, वो क्वांटिफायर्स आएंगे। वो सारे वर्ड्स जो हमें किसी नाउन की क्वांटिटी या फिर क्या उसका अमाउंट बता रहे होंगे, वो सब क्वांटिफायर्स कहलाएंगे। अगर हम इसको डिटेल में देखेंगे जाएंगे तो हम इसके अंदर भी डेफिनेट, इनडेफिनेट, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिफरेंस, कंपैरेटिव, ये सब पढ़ने वाले हैं। और अभी हम सिर्फ नाम बता रहे हैं, आगे हम इसकी डिटेल्स देखेंगे। आगे देखिए, कंपैरेटिव हो गया। अब पॉजेसिव्स है। पॉजेसिव्स माने कि जैसे कि जो जिस नाउन पे हम अपना पोजीशन दिखाते हैं कि इस पे मेरा अधिकार है, इस पे उसका अधिकार है, वो सब पॉजेसिव नाउन होते हैं। जैसे इसके अंदर माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, माइन, हर्स, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स, जिसमें सबसे ज़्यादा व्हाट, विच और हुज का आपको प्रयोग मिलेगा, और हम इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे। सो वी स्टार्ट विद demonstrative adjectives. Come to the demonstrative adjectives now. See, देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सबसे पहले हम डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब जान। डेमोन्स्ट्रेशन होता है टू शो, दिखाना किसी चीज़ को। यानी कि अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स यूज़ करें तो जैसे कि इसमें हमने जैसे पढ़ा कि दिस, दैट, दीज और दोज पढ़ते हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि पेंसिल हाथ में लेके हम ये कह रहे हैं दिस इज़ माई पेंसिल, यानी कि हम ये पेंसिल शो कर रहे हैं किसी चीज़ को और ये मेरे पास है। तो दिस जो है वो एक सिंगुलर नाउन के संग यूज़ किया जाता है, और इट रिफर्स टू पर्सन और थिंग नियर टू स्पीकर। जैसे कि हम बोल रहे हो ये पेंसिल मेरे हाथ में है और ये सिंगुलर एक पेंसिल है, तो ये दिस जो है इसमें दो चीज़ें आएंगी। एक तो ये सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा कि वो चीज़ जो है जो स्पीकर है, जैसे यहाँ पर स्पीकर मैं हूँ इस समय, तो वो मेरे पास होगी, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिस बुक इज़ वेरी थिक, यानी कि हम कोई किताब लिए हुए हैं या फिर मेरे पास कोई किताब रखी है, तब हम कहेंगे दिस बुक इज़ वेरी थिक, क्योंकि हम, और इसमें से दोनों बातें आ गई। देखिए कि बुक सिंगुलर है और ये बुक मेरे पास भी है ना, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तब हम दिस का यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल रिंग, जैसे कि हमारे पास कोई अंगूठी है, हमारे पास रखी है या मेरे हाथों में है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास भी है और सिंगुलर नाउन भी है रिंग, तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल रिंग। तो यहाँ पर दिस जो है ये एक डिटरमाइनर है, और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं आप इसको। इसी तरह दैट, बस दिस और दैट में ये फ़र्क है, दैट भी सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन दिस में चीज़ हमारे पास होती है, जबकि दैट में चीज़ हमसे दूर होती है ना, जो स्पीकर होता है उससे दूर होगी। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि सिंगुलर नाउन के संग यूज़ किया जाता है, एंड इट रिफर्स टू पर्सन और थिंग
फार फ्रॉम द स्पीकर, जो चीज़ के बारे में या फिर जिस आदमी के बारे में हम बात करें, जो भी नाउन है वो स्पीकर से दूर होनी चाहिए इसमें। इट इज़ यूज टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ द प्रीसीडिंग नाउन। और ये इसका तीसरा यूज़ है कि अगर हम किसी नाउन को पहले एक बार डिस्क्राइब कर चुके हैं तो हम बार बार उसको नाम ना लिख के उसको दैट लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दैट इज़ एन ओल्ड हाउस, है ना, कि जैसे कोई घर दूर पे बना हुआ है तो हम कह देंगे कि दैट इज़ एन ओल्ड हाउस। देखिए सिंगुलर भी है ओल्ड हाउस और वो दूर है, हम किसी दूर की चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। आई हैव अ ब्यूटिफुल फ्रॉक, है ना, आई हैव अ ब्यूटिफुल फ्रॉक, आई वियर दैट वेन एवर आई गो टू द पार्टी। अब यहाँ पर देखिए दूसरा यूज़ मैंने दिखाया है कि आई हैव ए ब्यूटीफुल फ्रॉक, हमारे यहाँ फ्रॉक जो है ये एक नाउन है फ्रॉक, लेकिन अगर हमने दोबारा इस फ्रॉक को ना लिख के दैट लगा दिया, ठीक है, आई वियर दैट, यानी इस दैट का मतलब है, इस दैट का मतलब है फ्रॉक, ठीक है, इस दैट का मतलब यहाँ पर फ्रॉक है। तो हमने यहाँ पर जो हमने पढ़ा था कि इट इज़ यूज टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ द प्रीसीडिंग नाउन, जो भी नाउन हमारा पहले आया था फ्रॉक, तो हमने उसको दोबारा फ्रॉक ना करके उसकी जगह दैट यूज़ कर दिया। तो इस तरह भी दैट का यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह देखिए, जैसे दिस में चीज़ पास होती है और सिंगुलर होती है, तो दीज जो है उसका प्लूरल है, यानी कि दीज में बस चीज़ें प्लूरल में होंगी, मुझे जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो पास होंगी हमारे, ठीक है। ये प्लूरल नाउन के संग यूज़ किया जाता है एंड इट रिफर्स टू पर्सन और थिंग्स नियर टू स्पीकर, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास बहुत सारी पेंसिलें मेरे पास इस समय रखी है तो हम कहेंगे कि दीज पेंसिल्स, है ना, दीज पेंसिल्स आर माइंड या फिर दीज पेंसिल्स आर ब्यूटिफुल, ठीक है। तो अब और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मेरे पास इस समय बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, तो दीज बुक्स आर वेरी थिक, और मोटी मोटी किताबें, तो दीज बुक्स, है ना, तो यानी कि हम दीज के बाद जो है जो भी नाउन यूज़ करेंगे वो प्लूरल नाउन होगा, ठीक है, प्लूरल होगा और वो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दीज आर ब्यूटीफुल ड्रेसेस, जैसे हमारे पास कुछ सामने ड्रेसेस पड़ी हुई हैं तो हम कहेंगे कि दीज आर ब्यूटीफुल ड्रेसेस, यानी कि ड्रेसेस ज़्यादा भी हैं, प्लूरल भी है और हमारे पास है, स्पीकर के पास होनी चाहिए इसमें। इसी तरह दोस्त जो है प्लूरल चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है लेकिन वो दूर होनी चाहिए, दैट का प्लूरल दोज होता है। जैसे प्लूरल नाउन है एंड इट रिफर्स टू पर्सन और थिंग्स फार फ्रॉम द स्पीकर, या क्योंकि हम ये जानते हैं कि सिर्फ ज़रूरी नहीं कि चीज़ें हों, कोई आदमी या कोई लेडी भी हो सकता है, क्योंकि नाउन वो भी तो नाउन है ना। देखिए एग्जाम्पल देखिए, दोज ग्रेप्स आर सार, कि वो जो अंगूर रखे हैं वो खट्टे हैं, तो इसमें यानी कि स्पीकर से दूर है चीज़, वो प्लूरल है। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दोज हाउसेज आर न्यू, कि वो जो घर बने हुए हैं वो सब नए हैं, ठीक है, यानी कि वो हमसे दूर भी है इस समय और प्लूरल चीज़ दिखाता है दोज। तो ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से, और सबके बाद देखिए, चाहे अब जितने भी एग्जाम्पल देखिए उसमें दिस के बाद दिस और दैट जो भी दिखा रहा है वो किसी नाउन को रेफर कर रहा है ना, नाउन को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है, यानी कि हमको उन शब्दों से पता चल रहा है या तो कि चीज़ जो नाउन है वो हमारे पास है और सिंगुलर है कि प्लूरल है ना। हर दिस दैट दीज दो सब वर्ड्स हमको यही सिखा रहे हैं। अब देखिए पॉजेसिव्स, ठीक है, अब हम देखेंगे कि पॉजेसिव्स क्या होते हैं। अब पॉजेसिव देखिए, पॉजेसिव्स आर यूज्ड बिफोर अ नाउन टू शो हु ओन्स द नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हम जिस नाउन की बात कर रहे हैं, है ना, तो वो किसका है, हमारा है कि इसका है कि उनका है, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पर हमने एक टेबल बनाया है, तो कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई होता है ना, तो उसके संग पॉजेसिव डिटरमाइनर जो लगेगा वो माई होगा, हम आगे समझाएंगे कैसे, ठीक है। वी के संग आवर लगेगा, यू के संग योर लगेगा, ठीक है, यहाँ पर योर कर लीजिए, ठीक है। ही के संग हिज, शी के संग हार, इट के संग इट्स और दे के संग देयर। और इसके हमने यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल सिंगुलर ये सब भी सिखाया है, और इसके लिए हम पहले भी एक चार्ट जो है पर्सन चार्ट के नाम से इसी नॉट हेल्स मैम इंग्लिश पे लोड कर सकते हैं, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। बस मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि जो स्पीकर होता है, ठीक है, वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है, और जिससे बात हम करते हैं वो सेकंड पर्सन कहलाता है, और जिसके बारे में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन कहलाता है। लेकिन आपको डिटेल्स में जानना हो तो आप पर्सन चार्ट का जो वीडियो मैंने डाला है इसी पे आप उस पर जाके देख सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, दिस इज माई बुक, है ना। अब देखिए ये जितने भी ये किताब मेरी है, बुक इज नाउन, और देखिए बुक से पहले नाउन से पहले हमने डिटरमाइनर, हमने शुरू में पढ़ा था कि नाउन से पहले जो डिटरमाइनर होता है, हो सकता है कि बीच में एडजेक्टिव हो, लेकिन ये नाउन से पहले लगते हैं। तो दिस इज माई बुक, ये माई जो है हमको पोजीशन दिखा रहा है कि ये बुक पे मेरा पोजीशन है, मेरा अधिकार है,
ठीक है। द डॉग वैग्स इट्स टेल, जो कुत्ता जो है वो अपनी टेल हिला रहा है ना। जो इट्स जो है वो डॉग के लिए आया है कि वो डॉग अपनी टेल हिला रहा है। वेरी हिलेरियस ना। हिज अंकल लुक्स हैंडसम ना, कि उसके अंकल जो है वो हैंडसम दिखते हैं। हिज अंकल, मेरे अंकल की बात नहीं हो रही ना, तो माय अंकल लिखते हैं ना, हिज अंकल। ठीक है। दिस इज हर फ्रॉक, है ना, ये उसकी फ्रॉक है, यानी किसी लड़की की हम कह रहे हैं कि फ्रॉक देखिए नाउन है ना, और हर उससे पहले पोजीशन दिखा रहे हैं कि ये उसकी फ्रॉक है, मेरी नहीं है। दिस इज देयर हाउस, ये उनका घर है। देखिए हाउस एक नाउन है और उससे पहले देयर, ये पोजीशन दिखा रहा है। तो दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, या फिर हम पॉजिटिव्स भी लिख दें या फिर पॉजिटिव डिटरमाइनर लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं इसके लिए। ठीक है ना। अब हम क्वांटिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्वांटिफायर्स क्या होता है। तो क्वांटिफायर्स के नाम से अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें पता चलता है कि हमें किसी क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, किसी चीज़ की मात्रा के बारे में बता रहा है ना। और रूल हमेशा वही है कि क्वांटिफायर्स नाउन से पहले यूज़ किए जाएंगे। अब देखिए हम यहाँ पर लिखे टेल्स अस अमाउंट और क्वांटिटी, जैसे कि सम, मेनी, अ लॉट ऑफ, अ फ्यू, है ना। अब इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं कि कैसे। देखिए हमने एक चार्ट बनाया है कि जो सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के संग यूज़ किए जाते हैं, अ लिटिल, अ बिट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ ना, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, पूरा एक वर्ड यहाँ पर आ नहीं रहा था तो नीचे लिखा है ना। और फिर बोथ जो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के संग यूज़ किए जाते हैं। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जिनको कोई भी काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि शक्कर, है ना, शुगर, टी लीव्स जो होती चाय की पत्ती, है ना, वाटर, मिल्क, ये सब अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। तो इनके संग जो क्वांटिफायर्स यूज होते हैं जो हमें उनकी क्वांटिटी बताते हैं, नो, नन, नॉट एनी, सम, ऑल, एनी, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सब यूज होते हैं। और जो काउंटेबल नाउन के संग क्वांटिफायर्स यूज होते हैं जिनको कि ऐसी नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, तो अ फ्यू, है ना, अ नंबर ऑफ, सेवरल, सेवरल माने होता है बहुत, मेनी, बहुत सारे, है ना, सेवरल, मेनी, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ये सब हमको क्वांटिटी बता रहे हैं। हो सकता हो कि क्लियर क्वांटिटी बता रहे हो या फिर नहीं बता रहे हो। अगर हम इसकी आगे और डिटेल्स देखेंगे तो हम इनको क्वांटिफायर्स को ही कुछ इसके सब पार्ट्स कर सकते हैं। जैसे देखिए डेफिनेट, है ना, अगर हम डेफिनेट हमें फिगर जाननी है 1, 2, 50, जैसे कि जितने भी कार्डिनल नंबर्स होते हैं और ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं ना, वो सब डेफिनेट में आते हैं। कार्डिनल नंबर्स हम आपको बता दें कि जैसे कि जो आप नंबर गिनती गिनते हैं ना, 1, 2, 3, 4, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब कार्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है। और ऑर्डिनल नंबर अगर हम उसको 1 को 1 ना कह के फर्स्ट लिखें, FIRST, या फिर फर्स्ट ऐसे भी हम लिख सकते हैं, फर्स्ट और ST, है ना। तो जैसे अब हम 2 को सेकंड लिखें, 2 ना कह के सेकंड लिखें, है ना, और हम इसको रोमन में ऐसे करके ND लिख दिया ऊपर, तो ये सब ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। तो जितने भी कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं ये सब क्वांटिफायर्स कहलाते हैं। तो इनके बाद जो भी नाउन लगेगा तो जो हम वो हमें इनकी संख्या बताएगा। जैसे कि अगर हम ये कहें कि आई हैव 2 टॉयज, है ना, तो हमको बिल्कुल फिक्स डेफिनेट बता रहा है कि मेरे पास 2 जो है खिलौने हैं। तो ये जो है डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल्स कह रही हूँ, डेफिनेट क्वांटिफायर, पता है कि हमें डेफिनेट क्वांटिटी बतानी कि आई हैव 2 टॉयज, कि मेरे पास 2 हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं आई हैव 50 स्टोरी बुक्स, है ना, तो फिक्स्ड बतानी कि 50 स्टोरी बुक है, ये तो इसलिए ये डेफिनेट क्वांटिफायर है ना। और देखिए स्टोरी बुक, उसके बाद नाउन भी आ रहा है ना। 2 टॉयज भी नाउन है ना। तो यानी कि इसके बाद जो हमें फिक्स संख्या बताए। ऐसे देखिए इनडेफिनेट, देखिए इसमें आता है सम, मेनी, मच, इनफ, फ्यू, अ फ्यू, ऑल, लिटिल, अ लिटिल, सेवरल, जैसे कि इनके बाद भी नाउन आएगा। जैसे कि अगर हम ये कहें कि देयर इज लेस वाटर इन द जग, है ना, तो या फिर देयर इज सम वाटर इन द जग, और या फिर हम ये कहें कि आई हैव मेनी फ्रॉक्स, है ना। तो देखिए इसके बाद नाउन भी आया है, लेकिन हमको एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिल रहा है, ये बात सही है, लेकिन आइडिया मिल रहा है कि कुछ है कि ज़्यादा है ना। तो ये चाहे हमें कुछ भी आइडिया मिले या कुछ है ज़्यादा का या फिर एग्जैक्ट फिगर पता चले, ये सब आप क्वांटिफायर्स में डाल दीजिए। ठीक है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव भी क्वांटिफायर्स होते हैं जिसमें कि हम ईच, एवरी, ऑल, ईदर, नीदर, ये सब डालते हैं। अब जैसे डिस्ट्रीब्यूट का जैसे हम कहें कि ईच चाइल्ड प्लांटेड अ ट्री, है ना, एग्जाम्पल दे ईच चाइल्ड प्लांटेड अ ट्री, कि हर बच्चे ने प्लांट किया। अब हमको ये नहीं पता चला कि कितने बच्चे थे, लेकिन वहाँ जितने बच्चे थे सबने किया, है ना। तो ये ईच हमको
ये बता रहा, और गर्ल जो ईच गर्ल है, गर्ल इज ए नाउन, ठीक है। इसी तरह कंपैरेटिव, मोर, लेस, लेसर, फ्यूअर, है ना। जैसे कि अगर देयर इज लेस वाटर इन द जग, जैसे हमने पहले भी यूज़ किया था, तो ये कंपैरेटिव में आ जाएगा, है ना। लेकिन और वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। आप इसके बाद आप अनदर और अदर का डिफरेंस देख लीजिए। अनदर के पास आप लोग को बस ये याद रखना है कि अनदर के पास हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। जैसे कि अगर हम अनदर का यूज़ करें कि ब्रिंग अनदर फ्रॉक फॉर मी, है ना। अनदर के बाद हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक फ्रॉक, है ना। फ्रॉक हमें पता चला कि दूसरी फ्रॉक में ले लाओ, फ्रॉक, है ना। काउंटेबल है कि हम फ्रॉक से गिन सकते हैं, और सिंगुलर है। तो अनदर के पास ये बात याद रखने की होती है कि हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। और दूसरा एक होता है अनदर और अदर का यूज़। देखिए अदर, है ना, कि जैसे हम अदर को कैसे यूज़ करते हैं, विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज़ कर सकते हैं, विद प्लूरल काउंटेबल नाउन भी यूज़ कर सकते हैं अदर को, और विद अनकाउंटेबल नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि द अदर टीचर्स वर एंजॉइंग, है ना। अदर टीचर्स, टीचर्स यहाँ पर जो है प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर क्वांटिफायर्स, यानी कि आपको जो कुछ भी संख्या आपको पता चल रही हो, एग्जैक्ट पता चल रही हो, थोड़ी पता चल रही हो, कुछ पता चल रही, कुछ भी थोड़ा बहुत भी आइडिया लग रहा है कि थोड़ा कम ज़्यादा, ये सब और उसके बाद नाउन हो तो आप उसको क्वांटिफायर डिटरमाइनर्स में डाल सकते हैं, है ना। एंड वन मोर, कि आपको बहुत कम मिलेगा ये जगह जगह दिखने में, लेकिन कुछ इंट्रोगेटिव जो है, इंट्रोगेटिव्स भी होते हैं, जो इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर भी कह सकते हैं, कि जैसे कि इसमें ज़्यादातर आपको विच और हुज मिलेगा और वॉट, है ना, ये तीन ही मिलेंगे ज़्यादातर। तो देखिए, और एग्जाम्पल्स इसके देख लीजिए, जैसे कि अगर हमें कहना, और इनके बाद भी आपको नाउन मिलेगा, है ना, क्योंकि हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि डिटरमाइनर के बाद नाउन आता है। डिटरमाइनर्स का काम ही नाउन को डिटरमाइन करना है। और हम फिर से रिपीट करें कि ये हो सकता है कि डिटरमाइनर और नाउन के बीच, जिसको कि वो डिटरमाइन कर रहे हैं, एडजेक्टिव हो, ये हो सकता है, लेकिन इसका काम जो है बेसिकली नाउन को डिटरमाइन करना होता है, उसको सीमित करना होता है, ये काम होता है डिटरमाइनर्स के। देखिए इसमें, देखिए हुज बुक इज दिस, है ना, हम बुक इज ए नाउन, है ना, और हम पूछे कि ये किसकी किताब है, हुज बुक इज दिस। दूसरा देखिए, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, देखिए ये भी नाउन है और हम इंट्रोगेट कर रहे हैं किसी चीज़ से, तो दिस इज ऑल इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स। एंड व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस डू यू प्रेफर, है ना, व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस, यानी कि हम ड्रेस के बारे में बात करें, व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस डू यू प्रेफर, है ना। अब यहाँ पर टाइप ऑफ से कंफ्यूज नहीं करना है, हम बात जो है ड्रेसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर नाउन हमारा ड्रेसी है। तो ये सब इंट्रोगेटिव्स डिटरमाइनर होते हैं। सो वर्क हार्ड, प्रैक्टिस इट। और इसका ए एन और दो का डिटेल्स मैंने ऑलरेडी पहले से पोस्ट कर दिया है, आप उसको वहाँ पर दे सकते हैं, जो कि 8 किस्म की ए एन और द का यूजेस कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।